बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने डांस और स्टाइल से तड़का लगाने वाले गोविंदा यूं तो कई फिल्मों में काफी ज्यादा बेहद अहम किरदार निभाते हुए नजर आए हैं और उनके तमाम एक्ट्रेस के साथ अफेयर्स को लेकर भी खबरें निकलकर सामने आती रही हैं। देखा गया है कि गोविंदा जब अपने स्टारडम पे थे तब उनका अफेयर यहाँ पर रानी मुखर्जी और रवीना टंडन के साथ निकल कर आया था और देखा गया था कि किस तरह से रवीना टंडन के साथ गोविंदा ने कई फिल्मों में काम किया, जिसको लेकर ये चर्चाएं उठने लगी थी कि क्या गोविंदा का रवीना टंडन के साथ वाकई अफेयर है या फिर ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट है। इन तमाम बातों को लेकर गोविंदा और रवीना टंडन अक्सर अपनी सफाई देते हुए नजर आए और इन तमाम चीज़ों को लेकर इनकार करते हुए नजर आए। हालांकि देखा गया कि अक्सर दोनों जब कहीं एक साथ स्पॉट होते थे तो उनको लेकर अक्सर यही बातें निकलकर सामने आती थी, लेकिन देखा गया कि गोविंदा उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बुलंदी पर पहुंचते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम सुपरहिट फिल्में दी। डेविड धवन के साथ कई धमाकेदार फिल्में करने के बाद गोविंदा बॉलीवुड पर छाते हुए नजर आए। 90 के दशक में गोविंदा की तूती बोलने लगी और देखा गया कि तमाम अपने आसपास के एक्टर्स जैसे अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, आमिर खान, तमाम ऐसे एक्टर्स जो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा टॉप पर नजर आते थे, उनको भी कहीं ना कहीं गोविंदा एक बड़ी टक्कर देते हुए नजर आते थे, क्योंकि गोविंदा एक्टिंग के साथ साथ डांस में माहिर माने जाते थे और जिसके चलते काफ़ी एक्टर ऐसे थे जो कि गोविंदा का मुकाबला डांस में तो नहीं कर पाते थे, जिसके चलते गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग हो, उनका डांस हो या उनका एक्टिंग स्टाइल हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, तमाम चीज़ें ऐसी रहीं जो कि गोविंदा अपने आप में काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हुए नजर आए और अपनी अलग अलग फिल्मों से उन्होंने अलग अलग छाप छोड़ी। हालांकि उनकी ज़्यादातर फिल्मों में कॉमेडी का तड़का देखा गया, लेकिन अब देखा जा रहा है कि गोविंदा जैसे जैसे फिल्मों से दूर होते हुए नजर आए, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा कमबैक किया, जब पार्टनर रिलीज हुई तो पार्टनर ने काफ़ी बड़ा कलेक्शन किया था। सलमान खान के साथ गोविंदा की पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिलती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद तमाम जो फिल्में नजर आई गोविंदा की वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होती नजर आई या फिर अपने बजट कलेक्शन को भी पार नहीं कर पाई, जिसके चलते ये कहा जाने लगा था कि क्या गोविंदा का स्टारडम खत्म हो गया है, क्या गोविंदा को लोग अब उस हिसाब से पसंद नहीं कर रहे हैं जैसे 90s के दौर में किया करते थे। और ऐसे में अब हाल ही में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर गोविंदा और सुनीता दोनों ही कई बार इन बातों को लेकर तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए नजर आए हैं। और गोविंदा की पत्नी सुनीता कुछ समय पहले एक फैशन इवेंट में बेटी टीना और बेटे हर्षवर्धन के साथ मौजूद थी। जब उस दौरान उनसे पेपराजी ने पूछा कि गोविंदा सर कहाँ हैं, तो वो चुप रहने का इशारा करती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सुनीता एक इंटरव्यू में ये भी कहती हुई नजर आई थी कि उनके और गोविंदा के बीच तलाक नहीं हो रहा है। तो क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई इन खबरों में कुछ सच्चाई है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर देखा गया गोविंदा का स्टारडम जब यहाँ पर चढ़ता नजर आया तब उस दौरान बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनके फैन बनते हुए नजर आए और उस दौरान गोविंदा ने कई हीरोइनों के साथ काम किया, कई एक्ट्रेस के साथ काम किया और ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं जिसके साथ गोविंदा ने फिल्में ना की हों। खासतौर पर डेविड धवन का नाम इसमें शामिल होता है, सतीश कौशिक के साथ उनकी कई मूवी आई। तो देखा गया कि गोविंदा ने सबके साथ काम किया, लेकिन उनका कंट्रोवर्सी में शुरू से ही यहाँ पर नाता रहा है, चाहे किसी फैन को थप्पड़ मार देने की बात हो या फिर रवीना टंडन के साथ उनके अफेयर की खबरें हो या रानी मुखर्जी के साथ हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान उनका वो किस्सा जिसको लेकर गोविंदा की काफी ज्यादा आलोचना की गई थी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ये पब्लिसिटी स्टंट रहे हैं या फिर गोविंदा वाकई इन मामलों में कहीं ना कहीं मौजूद थे या उनकी रजामंदी से ये सब चीजें की गई? देखिए बिल्कुल, गोविंदा एक समय बहुत बड़े स्टार थे, डांसिंग स्टार उनको माना जाता था। जिस तरह के डांस स्टेप थे वो आज भी कह सकते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तमाम ऐसे उन्होंने डांस नंबर दिए हैं जिसको लेकर आज भी कह सकते हैं वो डांस नंबर शादी विवाह डीजे और तमाम जगह बजते हुए नजर आते हैं और गोविंदा का स्टाइल हर कोई कॉपी करना चाहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो गोविंदा को लेकर तमाम तरह की जो कंट्रोवर्सी थी वो भी लगातार उनके साथ साथ चलती रही। हालांकि उनकी जो वाइफ है सुनीता वो हमेशा से अपने पति के साथ में खड़ी रही, लेकिन जिस तरह का विवाद बीते समय देखा गया कि दोनों के अलग होने की जो खबरें निकलकर सामने आई उसके बावजूद भी दोनों साथ भी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी गोविंदा के जब पैर में गोली लगी थी तब भी ये बात निकलकर सामने आई थी। खुद उनकी पत्नी ने मजाक के अंदाज में कहा था कि भाई अगर मैं गोली मारती तो उनके पैर में नहीं मारती। तो इस तरह की बातें उस समय भी हो रही थी। गोविंदा चूंकि
जी 90s के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं। उस वक्त उनकी जो भी फिल्में आती थी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई नजर आती थी। यहाँ तक कि जब अमिताभ बच्चन अपना कमबैक करना चाह रहे थे उस समय उनकी मृत्युदाता, सूर्यवंशम और तमाम तरह की फिल्में आ रही थी और सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो रही थी, फ्लॉप हो रही थी। उस वक्त गोविंदा के साथ में उनकी छोटे मियाँ बड़े मियाँ फिल्म जो है आने को थी और उसी वक्त में गोविंदा की माँ का इंतकाल हो जाता और गोविंदा इस स्थिति में नहीं थे कि उस फिल्म में काम करें, लेकिन फिर भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने कहा भी ये बात कि अमिताभ बच्चन के लिए वो फिल्म बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में काम किया और वो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। तो गोविंदा का अलग तरह का व्यवहार रहा है, बहुत ज़्यादा हम्बल माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे कलाकारों की रिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का भी साथ उनके साथ में हमेशा रहा है। चोली दामन का कह सकते हैं साथ रहा है, जहाँ पर कई फिल्म के सेट पर ऐसा कहा जाता था गोविंदा बहुत लेट आते थे, कभी कभी तो कई कई घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। इसको लेकर भी लगातार उनको टारगेट किया जाता रहा। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जी जिस तरह से उनके साथ में कई एक्टर्स का नाम जुड़ता है, चाहे रानी मुखर्जी का नाम हो, चाहे रवीना टंडन का नाम हो या करिश्मा कपूर जो कि एक समय बहुत सारी फिल्में उनके साथ कर रही थी, तो ये बात होती रही है, लेकिन कभी भी इसको लेकर बहुत सीरियस मैटर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। सुनीता ने हमेशा अपने पति का स्टैंड लेती हुई वो नजर आई और यही होता है कि सुनीता ने कभी भी उनको जो है परेशान होते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस तरह की खबरें बीते समय निकल कर सामने आई तो ऐसा लगा कि क्या गोविंदा और जो सुनीता आहूजा की जो कह सकते हैं केमिस्ट्री थी, एक बॉन्डिंग थी, क्या वो ख़त्म होती हुई नजर आई। और हर कोई इस बात को लेकर कह सकते हैं शॉक हो गया था कि क्या वाकई में गोविंदा और सुनीता जो है वो अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे कह सकते हैं कि जो उनकी बेटी है टीना और लड़का जो है वो भी कहते हैं कि फिल्मों में डेब्यू करने वाले हैं। उसके बावजूद भी क्या आपस में ऐसी जो है खटास उत्पन्न हो गई कि वो दोनों अलग अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि सुनीता ने कुछ दिनों पहले कहा था कि गोविंदा अभी भी अपने आप को हीरो ही समझते हैं, अभी भी अपने आप को हीरो के किरदार में ही देखते हैं, जबकि उनके साथ के कलाकार धीरे से साइड रोल में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन गोविंदा अभी भी चाहते हैं कि उनको मेन लीड में लिया जाए, मेन कैरेक्टर वो प्ले करते हुए नजर आए। गोविंदा ने यहाँ तक कहा था कि उनकी फिल्मों को लेकर जिस तरह का माहौल बॉलीवुड में बनता है रिलीज नहीं होने दी जाती, और इसका भी कहा जा रहा था उस समय कि उन्होंने सलमान खान पर एक तरीके से आरोप लगाया था कि वो उनकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे, लेकिन जबकि सच्चाई कुछ और नजर आई थी। 2008-9 के वक्त में जब पार्टनर रिलीज हुई थी उस समय गोविंदा नहीं सलमान ने ही गोविंदा को इस तरह कमबैक कराने का बड़ा मौका दिया था। और ये बातें चलती रहती है क्योंकि उससे पहले गोविंदा ने भी सलमान खान के लिए फिल्म जुड़वा को छोड़ दिया था। तो बॉलीवुड इस तरह की चीज़ें चलती है, लेकिन इस बीच गोविंदा जिस तरह से अलग थलग नजर आए हैं, वो अलग अलग बयानबाजी करते हुए नजर आए। यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि अवतार फिल्म में उनको कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया था कि मैं ब्लू पेंट नहीं कराऊंगा, मैं ये नहीं कराऊंगा, और फिल्म उन्होंने छोड़ दी थी। इसके अलावा ताल फिल्म की वो बात कर रहे थे कि मुझे वो फिल्म अच्छी नहीं लगी, उसका करेक्टर बहुत अजीब था, मैंने मना कर दिया। जब देवदास की बात होती है तो वो कह रहे थे कि मुझे पियक्कड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यानी कि इस तरह की फिल्मों को उन्होंने ठुकरा कर कहीं ना कहीं जो गलती की है पछतावा शायद उनको होता है, लेकिन अभी भी वो एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। और देखिए जिस तरह की उनकी फिजिक है, अब वो एक हीरो की तरह अपने आप को जिस सांचे में ढालने का प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। गदर फिल्म का भी एक एग्जाम्पल था जहाँ पर उनको लिया जा रहा था, लेकिन वो कह रहे थे ये बहुत हिंसात्मक फिल्म थी और मैं इसका पार्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा उस समय की स्क्रिप्ट में था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो लगातार गोविंदा के साथ में जुड़ी रही गोविंदा, लेकिन अभी भी जिस तरह से इंडस्ट्री का पार्ट है, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कई बड़ी फिल्में आने वाले दिनों में आ सकती हैं। कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात चल रही है। डेविड धवन के साथ में उनके रिश्ते पहले के मुकाबले बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि डेविड धवन के साथ में गोविंदा ने 17 फिल्में की हैं और लगभग सभी की सभी हिट और सुपर हिट की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अचानक दोनों के बीच में बिगड़ाव होता हुआ दिखाई पड़ा। तो गोविंदा को अगर कमबैक करना है तो ऐसे डायरेक्टर को दोबारा फिर उनके साथ में आना पड़ेगा जो उनकी नब्ज से वाकिफ है, क्योंकि इतने 17-18 फिल्में करना एक ही डायरेक्टर के साथ में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें कितनी बड़ी हिट, हीरो नंबर 1 को आप देख लीजिए, हसीना मान जाएगी, इसके अलावा आप देखेंगे जोड़ी नंबर 1, और ऐसी तमाम फिल्में हैं जो डेविड धवन और गोविंदा की जो केमिस्ट्री है उसको बयां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन गोविंदा का साथ जिस तरह डेविड धवन से छूटा है, उसके बाद गोविंदा के अंदर वो बात जो हीरोइज्म वाली बात नजर आती थी वो बात नजर नहीं आती। अब कला तो उनके अंदर है, लेकिन जो हीरोपन नजर आता था वो कहीं छुप गया है।
इसीलिए इस बीच जितनी भी उनकी फिल्में हैं, चाहे रन भोला रन की बात आप करिए, चाहे जो है आगे हीरो की एक फिल्म उनकी आई थी, लौट आया हीरो कुछ ऐसा नाम से फिल्म आई थी, लो आ गया हीरो ऐसा कुछ नाम से फिल्म थी, वो फ्लॉप हुई। तो ऐसी कई सारी फिल्में निकल कर आई जो बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस में धराशायी हुई हैं। अगर डेविड धवन का उनको मुझे ऐसा लगता है साथ मिले तो एक बार फिर से वो अपने आप को हिट के जो कतार है उसमें शामिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में गोविंदा अगर डेविड धवन जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करे, जिसके साथ सर ने जैसा बताया कि उन्होंने 17 फिल्में बैक टू बैक की और सभी हिट और सुपर हिट साबित होती हुई नजर आई, तो गोविंदा अपने करियर में 4 चांद लगाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से उनका जो हीरो बनने का ख्वाब अभी भी बरकरार है, और ऐसे में जिस तरह से सर ने बताया कि उनके साथ के या उनके हमउम्र जितने भी एक्टर हैं वो अब कहीं ना कहीं साइड रोल प्ले करना शुरू कर दिए हैं, और ऐसे में गोविंदा को भी अब कहीं ना कहीं साइड रोल से ही संतुष्टि करनी चाहिए। और अगर हीरो बनते हुए अपने आप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी होगी। जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो गदर 2 के बाद यहाँ पर जाट के माध्यम से सनी देओल करते हुए नजर आए और जाट सिनेमा हॉल में काफ़ी ज़्यादा धमाका करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में गोविंदा को भी अपनी तमाम चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और बड़े डायरेक्टर्स के साथ, जिनके साथ उनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जिनके साथ उनके करियर को 4 चांद लगे, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने की गोविंदा को अब योजना बनानी होगी, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में एक बार फिर से बड़ा धमाका करती हुई नजर आए। तो दोस्तों, गोविंदा के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।